नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस डिस्ट्रिक्ट की हम चर्चा करने वाले हैं बिहार जिला दर्शन प्रोग्राम में, वह डिस्ट्रिक्ट काफ़ी चर्चा में हमेशा रहता है और अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। कब? आईपीएल मैच के दौरान। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आईपीएल के 18वें संस्करण में क्यों यह चर्चा में ये डिस्ट्रिक्ट आ गया। दरअसल एक प्लेयर की वजह से आया, हिंट देता हूं, और वह प्लेयर जो है राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा हुआ था। काफी कम उम्र का वो प्लेयर है, नाम आप लोग बताएंगे। वो समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं और समस्तीपुर इस वजह से केवल भारत के नक्शे पर नहीं, पूरी दुनिया के नक्शे पर अचानक से जो है उभर करके सामने आ गया है। तो जो लोग भी समस्तीपुर के हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका जगह जो है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका शहर पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। और उस बच्चे ने भी इंग्लैंड में जो चल रहा है मैचेज जो अंडर 19 का, उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। वहाँ भी सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा है, छक्के पे छक्के मार रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है समस्तीपुर के लिए। तमाम चीज़ें समस्तीपुर को लेकर के हम लोग देखने वाले हैं। समस्तीपुर का रेलवे जंक्शन जो है निश्चित तौर पर बिहार के एक बड़े रेलवे जंक्शन में माना जाता है। कनेक्टिविटी देता है उत्तर बिहार को, और दिल्ली वगैरह के लिए जो चलने वाली ट्रेन है, कई सारी ट्रेन को समस्तीपुर होकर गुजरना पड़ता है। वहीं से कई ट्रेन चलती है। तो समस्तीपुर का अपना एक बेहद ऐतिहासिक महत्व है, देखा जाता है। क्या है यहाँ पर चीजें, उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिए समस्तीपुर के मैप पर चलते हैं। देखिए समस्तीपुर के मैप की जब हम बात करेंगे तो एक चीज समझना है कि आप यहाँ से गंगा नदी को पहले गुजार दीजिए। आप देखेंगे कि समस्तीपुर जो है वह बिहार के क्या है, उत्तर वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, उत्तरी मैदान में देखने को मिलेगा। और एकदम जो है अगर नदी के हिसाब से सिर्फ कर दे तो पटना के साथ जो एरिया है वह टच करता हुआ आपको ये नजर आएगा। अब देखिए समस्तीपुर के अगर आपको पूछा जाए, सबसे पहले कमिश्नरी को लेकर के चर्चा कर लेंगे तो यहाँ पर दरभंगा कमिश्नरी का ये जो है हिस्सा होता है। दरअसल दरभंगा कमिश्नरी में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। एक आता है दरभंगा, एक आता है मधुबनी, ठीक है, और एक आता है समस्तीपुर। तो ये तीनों जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आपने एक नाम और सुना होगा, शारदा सिन्हा जी का। लोक गायिका वो बिहार की रही हैं, ठीक है, अब हमारे बीच नहीं रही। और जब भी छठ के गीत आते हैं तो शारदा सिन्हा जी को जरूर हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। अब एक बात बता दूं, शारदा सिन्हा जी का नाम जो है समस्तीपुर से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। जो लोग जानते होंगे जरा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि उनसे इनका नाम जो है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, इस डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। एक ऐसे ही रेल मिनिस्टर एक समय हुआ करते थे इंदिरा गांधी के सरकार में, ललित नारायण मिश्र। तो ललित जो मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का जो है ना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जो है समस्तीपुर की एक घटना है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ललित नारायण जो रेल मिनिस्टर थे, उनका एक धमाके में इसी रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत कद्दावर नेता मिथिला के माने जाते थे और बहुत ज्यादा जो है उस वक्त इन सब चीजों को लेकर के बवाल मचा था। समस्तीपुर अपने आप में देखेंगे ना, तो इसीलिए कई चीज़ों को लेकर के फेमस है। जैसे एक रथ यात्रा निकाले थे आडवाणी जी। तो आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले थे, जब अयोध्या में वो बवाल मचा था, तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे और संपूर्ण देश में रथ यात्रा निकला था। लेकिन जब उनका रथ यात्रा बिहार पहुंचा, बिहार के समस्तीपुर पहुंचा, तो यहीं पर लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया था। तो ये जगह, इसीलिए मैंने कहा कि कई इतिहास के अगर देखेंगे ना, पन्नों को अपने पास समेट करके रखा हुआ है। अगर भारत के राजनीति के इतिहास देखा जाए ना, तो समस्तीपुर में बड़ी गजब गजब घटनाएं हुआ है। तो इस बात को लेकर के ये जाना जाता है। तो दरभंगा कमिश्नरी की हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया, उसके हिस्सा है। अगर देखेंगे उत्तर में तो दरभंगा, दक्षिण में आपको पटना नजर आएगा, यानी कि राज्य की राजधानी पटना से छूता हुआ ये जगह नजर है। वैशाली के साथ ये जो है पश्चिम में मुजफ्फरपुर के साथ भी, और इधर देखेंगे तो वह खगड़िया के साथ जो है, इसका आपको कुछ हिस्सा जो है वह पूरब का देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये देखिए बेगूसराय के साथ भी साझा करता है, ठीक है। समस्तीपुर में भाषा को लेकर के बात करेंगे तो मुख्य रूप से दरभंगा कमिश्नरी का हिस्सा, ये पूरा एरिया जो है मैथिली भाषी क्षेत्र जो है कमोबेश यहाँ पर है। और खास करके दरभंगा के वजह से ज्यादा मैथिली का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मैथिली से जो एक कह सकते हैं बोली निकला, वो है ठेठ, ठेठी। यहाँ कत जाय छो हो तो की खाई छो हो, खैल हो गल हो। तो वो वाला भाषा जो है यहाँ पर आपको ठेठ वाला देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये एरिया यहां पर समझ गए। अब जरा समस्तीपुर को विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। जनसांख्यिकी की चर्चा करेंगे, 2011 की जनगणना सेंसस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जनसंख्या देखिए कम समस्तीपुर का भी नहीं है, 42,61,566 है। महिला जिसमें 20 और पुरुष 22 लाख है, यानी कि ट्रेंड फॉलो करता हुआ समस्तीपुर नजर आता है। यानी कि पुरुष की जनसंख्या यहां भी बिहार के इस राज्य में भी महिलाओं के हिसाब से ज्यादा है। तो उसमें हम लोग देखेंगे सेक्स रेशियो में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, वो हम देखेंगे। वृद्धि दर कमाल का इसका भी है, 2001 से 11 के बीच में, क्योंकि जनसंख्या जो सेंसस होता है वह 10 साल में होता है, एक दशक में। तो देखिए एक दशक में समस्तीपुर में आपको 25.53% जनसंख्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वृद्धि दर जो है वह कमाल का समस्तीपुर का दिख रहा है, जनसंख्या विस्फोट होता हुआ समस्तीपुर में नजर आ रहा है। और ये चीजें आपको 2027 का जो सेंसस है उसमें भी देखने को मिलेगा। ये तो केवल 11 तक का आंकड़ा है। चलिए अब यहाँ पर साक्षरता दर को लेकर के बात करते हैं। समस्तीपुर की साक्षरता दर कमोबेश जो है उस वक्त 2011 के अकॉर्डिंग बिहार की जो साक्षरता दर रहा उससे थोड़ा बहुत मैच करता हुआ नजर आता है। तो बिहार के अकॉर्डिंग ये सही स्थिति में दिखता है। पुरुष का बहुत अच्छा साक्षरता दर यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन चिंता का सबब वही है जो कि बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ है, महिलाओं की साक्षरता दर को लेकर के। यानी कि समस्तीपुर में भी महिलाओं की शिक्षा को उपेक्षा का शिकार बनना पड़ रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करेंगे। देखिए सेक्स रेशियो, सामान्य सेक्स रेशियो जो है वह 911 है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यह सेक्स रेशियो बताता है। यानी कि यहां पर कह सकते हैं कि 911 जो है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत आंकड़ा वेरी करते हुए आपको दिखेगा, तो 911 जो है ये आप देख पाएंगे। अब यहां पर सामान्य लिंगानुपात कहने का तात्पर्य है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 911 है। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट की तुलना में थोड़ा सा बेहतर दिखेगा, लेकिन बहुत अच्छा राष्ट्रीय आंकड़ा के अकॉर्डिंग नहीं कहा जा सकता है। सबसे अच्छी बात है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब हो गया 0 से 6 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका सेंसस लिया जाता है, और वो मेल फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंग। तो उसमें देखा गया है कि 923 बच्चियां हैं वह 1000 बच्चों पे। तो आने वाले समय में देखेंगे कि समस्तीपुर का सामान्य लिंगानुपात बेहतर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें कन्वर्ट होगा। तो समस्तीपुर लिंगानुपात में बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं। क्षेत्रफल 2904 वर्ग किलोमीटर, ठीक ठाक एरिया लेता है ये। जनसंख्या घनत्व देखिए यहां भी ज्यादा है, 1467 पर वर्ग जो है किलोमीटर, यानी कि बहुत ज्यादा यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है। 1972 में गठन हुआ, चौहद्दी हमने चर्चा कर लिया, उत्तर में दरभंगा, दक्षिण में बेगूसराय पटना, पूर्व में खगड़िया और पश्चिम में मुजफ्फरपुर और वैशाली। तापमान देखेंगे तो जो हम देखते हैं चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, दरभंगा का हो, उससे थोड़ा कम नजर आएगा उस वक्त के हिसाब से 32.43%। लेकिन पिछले 3 साल के हिसाब देखेंगे 2023, 24, 25, तो ये मामला यहाँ भी अब 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बाकी जो डिस्ट्रिक्ट पर पड़ रहा है उसका मार समस्तीपुर को भी झेलना पड़ रहा है। न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा रहता है। औसत वर्षा 926.36 मिलीमीटर। तो ध्यान दीजिए बाकी कई जगह बिहार में 1100-1200 तक मिलीमीटर हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा कम यहाँ वर्षा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी पर्याप्त है। तो बाढ़ लाने के लिए इतना काफी है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 35 मीटर है। जलोढ़ मिट्टी है, चूंकि बाढ़ के वजह से बाढ़ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है। प्रमुख नदियां बूढ़ी गंडक और कमला बलान यहाँ को देखने को मिलता है, और ये दोनों आफत है समस्तीपुर के लिए। ये दोनों नदियां जो है ना हर साल समस्तीपुर में बाढ़ लाती ही लाती है, पूरा डिस्ट्रिक्ट पानी में डूबा रहता है समस्तीपुर में, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें आपको कमला बलान और जो है बूढ़ी गंडक का जो महत्व है। मुख्यालय हेडक्वार्टर समस्तीपुर का समस्तीपुर में ही है, प्रमंडल समस्तीपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कमिश्नरी जो 9 है बिहार में, उसमें दरभंगा कमिश्नरी में जो है वह समस्तीपुर आता है। अनुमंडल 4 हैं, समस्तीपुर सदर, दलसिंह सराय, पटोरी और रोसड़ा महत्वपूर्ण जगह है। रोसड़ा एक ऐसा जगह है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का जिसको कहा जाता है कि आगे चल करके डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। इसको लेकर के काफी राजनीति होता रहता है। पहले भी कहा गया रोसड़ा को 10-15 साल पहले भी कि रोसड़ा डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, लेकिन उस वक्त नहीं बन पाया था, लेकिन चर्चा में हमेशा रहता है। ध्यान दीजिएगा रोसड़ा एक ऐसा शहर है यहाँ पर जिसका नाम आपको अगर रेलवे स्टेशन के हिसाब से देखेंगे तो वह रोसड़ा नहीं देखने को मिलेगा। एक अद्भुत जगह है, क्या नाम मिलता है इसका? रूसेरा घाट। आप रेलवे स्टेशन का निकाल करके देख लीजिए, जो रेलवे पे लिखा रहता है ना स्टेशन पर, तो स्टेशन पर रोसड़ा नहीं रुसेरा घाट लिखा रहेगा।
तो ये चीजें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विकल्प में अगर पूछ देगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोसड़ा घाट एक ऐसा जगह है यानी कि रोसड़ा, यहाँ पर भी आपको लीची का फसल देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा मुजफ्फरपुर वैशाली सब में भी यहाँ पर ठीक ठाक जो है लीची उत्पादन हो जाता है। चलिए प्रखंड जो है 20 है, पंचायत 381 है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर 2 दिया गया है, तो ये बेहतर कंडीशन है। क्योंकि मुजफ्फरपुर में हमने देखा एक ही रहेगा और यहाँ पर 2 है, उजियारपुर और समस्तीपुर, तो ये बेहतर है। समस्तीपुर की जो आप देखेंगे लोकसभा सांसद रही हैं शांभवी चौधरी, और शांभवी चौधरी मेरे ख्याल से 25 या 26 साल की ही हैं, तो काफी कम उम्र की महिला है जो कि इस बार पार्लियामेंट में पहुंची है। तो बहुत बेहतर कंडीशन समस्तीपुर ने पूरे भारत के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कम उम्र के युवा भी पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं और अपनी बात, जनता की बात जो है जनप्रतिनिधि बनकर के रख सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि समस्तीपुर कई मामलों में बहुत फेमस रहा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र समस्तीपुर को 10 मिला है, जाहिर सी बात है समस्तीपुर का योगदान जो है बिहार के राजनीतिक गलियारों में ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा 10 है। विधानसभा जो 10 है उसमें समस्तीपुर, रोसड़ा, रोसड़ा घाट, कल्याणपुर, मोरबा, सराय रंजन, उजियारपुर, विभूतिपुर, वारिसनगर, मोहिद्दीन नगर और हसनपुर और रोसड़ा, ये 2 ऐसे जगह है जिस जो जगह पर वर्षे चलता रहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट बन सकता है आगे चल के या ये डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, ये देखना होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस रोसड़ा का माना जाता है। भाषा यहाँ पर देखेंगे मैथिली, हिंदी, और यहाँ पर ठेठ, मैंने कहा मैथिली से निकली हुई बोलियां ठेठ, तो सब कतो गल हो, खैलल हो, घर घूमे गल हो, ये इस तरह का। और मैथिली क्या होता है, अहाँ खैलों की, अहाँ घूमे ले जायब की, अहाँ हमरा साथ घूमे ले चलब, अहाँ बड़ निक लाग रहल छी, अहाँ की साड़ी बड़ निक लाग रहल, ये मैथिली हुआ। तो मैथिली और ठेठ में थोड़ा सा अंतर बस टोन के हिसाब से आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा उर्दू भी यहाँ पर बोली जाती है। प्रमुख उद्योग हसनपुर में चीनी मिल बहुत फेमस है, ध्यान रखना है। समस्तीपुर इस वजह से भी बहुत फेमस होता है कि हसनपुर का चीनी मिल उद्योग काफी यहाँ पर नामी है। तो समस्तीपुर में गन्ना की खेती जो है बेगूसराय एरिया से रोसड़ा आगे बढ़ते चलेंगे, हसनपुर एरिया, यहाँ पर गन्ने की खूब खेती की जाती है, तो ये ध्यान रखना है। और मुक्तापुर में जूट उद्योग अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। समस्तीपुर में कागज का उद्योग भी है, तो ये ध्यान रखना है। प्रमुख फसलें वही धान, गेहूं, मकई, तंबाकू और लाल मिर्च, लाला मिर्च लिखा हुआ है, लाल मिर्च ध्यान रखिएगा, ठीक है। दर्शनीय स्थल पूसा कृषि विद्यालय और पंडाग्राम, देखिए पूसा कृषि विद्यालय जो है बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत तरह के R&D के वर्क होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिहार में जितना भी एग्रीकल्चर का काम होता है, जो रिसर्च डेवलपमेंट, बहुत सारे डेटा, वेदर फोरकास्टिंग करने का काम, ये सब पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। आप समझ में आया कि समस्तीपुर बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इसको माना जाता है। अन्य बिंदु क्या है, बिहार के अत्यंत बाढ़ प्रबल 15 जिलों में आता है, उत्तर बिहार में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है पश्चिमी कोसी नहर क्षेत्र का एरिया पड़ जाता है। कोसी जो बिहार का शोक कहते हैं, वो शोक यहाँ पर समस्तीपुर के लिए भी है, क्योंकि वहां से पानी जो है वह समस्तीपुर एरिया में पहुंच जाती है कोसी का। और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला डिस्ट्रिक्ट है। गाय के दूध उत्पादन में ये अग्रणी जिला मिलता है। पेपर उद्योग, ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का ये क्षेत्रीय कार्यालय है और मखाना अनुसंधान केंद्र के हिसाब से भी इस एरिया में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। संस्थान की चर्चा करेंगे, पूसा कृषि विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप लोग कमेंट में बता रहे हैं कि समस्तीपुर के जो क्रिकेटर IPL का नाम में जो फेमस हुए उनका नाम क्या है, वैभव सूर्यवंशी। अब ध्यान आया, तो वैभव सूर्यवंशी यहाँ से इस बार जो है समस्तीपुर को एक तरह से वैश्विक पटल पे सीधे ला दिए हैं, क्योंकि बहुत बेहतर प्रदर्शन ये करते हुए नजर आए। और बिहार क्रिकेट का भविष्य जो है वह कहीं न कहीं वैभव सूर्यवंशी को माना जाता है, और समस्तीपुर से आए हैं तो जाहिर सी बात है उस जगह का नाम रोशन किया है इन्होंने। इसलिए डिस्ट्रिक्ट बेहद महत्वपूर्ण बिहार के लिए होता जा रहा है। आप में से कितने लोग समस्तीपुर के हैं, कितने लोग समस्तीपुर घूमने गए हैं कभी, कितने लोग का एग्जाम BPSC का समस्तीपुर में सेंटर पर है, सभी लिख करके बताइए। समस्तीपुर के डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं किस प्रखंड से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यह भी लिख करके आप हमें बता सकते हैं। समस्तीपुर से जुड़ी हुई और कोई जानकारी आपके पास है, निश्चित तौर पर सभी के साथ अपना ज्ञान साझा कीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी से फिर हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।